हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैनुल हक। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए या बीएससी कर रहे हैं और आपका सपना जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ने का है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2K20 के अंडर मल्टीपल एंट्री मोड के थ्रू एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप जामिया में डायरेक्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एंट्री ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरी नोटिफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और हर कोर्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आखिर मल्टीपल एंट्री मोड होता क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2K22 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, जिसका क्या कहते हैं, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में ये एक नोटिफिकेशन है जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने रिलीज़ किया है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट किसी कोर्स के बीच में छोड़ भी सकते हैं और बाद में वापस ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। इसी सिस्टम के अंडर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने मल्टीपल एंट्री एडमिशन अनाउंस किया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। स्टूडेंट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में FYUP यानी फोर्थ ईयर एजुकेशन पॉलिसी जो प्रोग्राम है उसमें इनरोल्ड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में फोर्थ ईयर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का मतलब यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप अगर कहीं पे एडमिशन लिए हैं यानी किसी यूनिवर्सिटी में जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ पे आप फोर्थ ईयर जो क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएट फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अगर आप जो क्या कहते हैं एडमिशन लिए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप कभी भी जो क्या कहते हैं छोड़ सकते हैं और कहीं भी दूसरी जगह एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पीरियड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2K20 के मैक्सिमम टाइम लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस की। सबसे पहला जो प्रोग्राम आता है BSc मल्टी डिसिप्लिनरी का, इसमें फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, स्टूडेंट किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में FYUP प्रोग्राम में इनरोल्ड होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। इस कोर्स में मल्टीपल रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं। इसमें बताया गया है कि जनरल की जो 10 सीट्स हैं, मुस्लिम की 11 सीट्स हैं, मुस्लिम OBC ST की 4 सीट हैं, मुस्लिम वुमेन के लिए 5 सीट हैं और जामिया कैटेगरी के लिए 2 सीट हैं और PWD के लिए 3 सीट्स हैं। ये BSc मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर का, जो कि इस कोर्स में भी फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। कौन से सेमेस्टर में? फिफ्थ सेमेस्टर में, जिसके अंदर जनरल की जो सीट्स हैं वो 2 ही हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ें फॉलो होंगी, वही चीज़ें, वही क्या कहते हैं रूल्स फॉलो किया जाएगा, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं बायो साइंस की। इस कोर्स में थर्ड सेमेस्टर या इसमें क्या कहते हैं थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास की हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में एंट्री लेना चाहता है तो उसने सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट किए होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में एंट्री लेना चाहता है तो उसे 4 सेमेस्टर कंप्लीट किए होना चाहिए और मिनिमम 87 क्रेडिट्स होने चाहिए यहाँ पे पहले से। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्या नाम है 87 क्रेडिट्स होने चाहिए। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 44 क्रेडिट्स होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इस कोर्स में थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों में एंट्री पॉसिबल है। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो क्या कहते हैं सीट्स यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे भी वही चीज़ें, वही क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि मुस्लिम की इसमें सिर्फ एक ही सीट थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर शुड बी कंप्लीटेड इन बी ऑनर्स इंग्लिश प्रोग्राम फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन की बात करें तो इसके अंदर भी थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर इन सीट्सों पे जो है बात की गई है कि इन सीट्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखते हैं तो इसके अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंदर सिर्फ एक सीट खाली हुई है और यहाँ पे 7 सेमेस्टर के अंदर मुस्लिम ओबीसी एसटी की 2 सीट खाली है। ठीक है, जो कि यहाँ से आप वो देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो ये सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में इतनी सीट खाली हैं, इस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में जैसे फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, तर्किश हो गया, कोरियन लैंग्वेज हो गया, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी आज की जो क्या कहते हैं वीडियो, जिसके अंदर हमने बात किया, ठीक है, कि कैसे आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकते हैं मल्टीपल एंट्री मोड एडमिशन नोटिफिकेशन के थ्रू। इस नोटिफिकेशन के थ्रू स्टूडेंट डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन जामिया में शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर आप जामिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है जामिया एंट्रेंस की कंप्लीट गाइडेंस, सिलेबस, स्ट्रेटजी और अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।